Good morning, students. Today we discuss about limitation of the octet rule. And last video we discussed about formal charge. Today we start limitation of the octet rule. तो ऑक्टेट रूल जो आपने लास्ट वीडियोज में भी पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल मीन क्या होता है कि भाई कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट क्या है कि अपने आउटर सेल में यानी कि जो उसके सराउंडिंग में है वो अपने आउटर सेल में क्या चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से कंप्लीट करता है ये बातें भी अपने डिस्कस हो चुकी है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट हो सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीट होने का सिस्टम आपको बताया था कि एक तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड अपने बताया था कि सेकंड जो मेथड बताया था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अपने को 2 टाइप से अपने बताई थी। तो 2 टाइप्स कौन सा है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट यानी मीन यहाँ पर क्या है कि दोनों एलिमेंट यानी कि दो एटम्स जो होते हैं वो 2 एटम्स क्या है कि आपस में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है कि इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जबकि इसका जो सेकंड मेथड अपने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट में अपने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तो होती है बट यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट से क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग की जाती है। तो उस बॉन्ड को अपन ने ऐसे एरो से बताया था कि भाई कौन सा एलिमेंट क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई या उनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उनसे क्या है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ यानी कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। तो आज क्या है कि इस रूल की कुछ लिमिटेशंस हैं कि भाई कहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर क्या है कि जो रूल है वो क्या हो जाता है एक तरह से फेल हो जाता है। तो उसके आज अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो फर्स्ट अब देखिए द ऑक्टेट रूल तो आप यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज क्यूट useful for understanding the structures of the most of the organic compound and it apply mainly to the second period। ये क्या है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उन पर अप्लाई हो जाता है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब क्या है कि इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पर ये ऑक्टेट रूल क्या है कि क्या नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है। जैसे अब अपना पास क्या है कि इसकी क्या है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल एक्सेप्शंस, ठीक है। क्या है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पर क्या है कि अपना फर्स्ट जो बात कर रहे हैं द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। भी मीन यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे यहाँ पर अपने को एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड है, बेरियम हाइड्राइड है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्राइड है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं अपने पास जैसे BCl3 है, BF3 है, BCl3, BF3, AlCl3। ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें क्या है कि ऑक्टेट क्या है अनकम्प्लीट है। और ये ऑक्टेट जो अनकम्प्लीट मिलता है वो कौन से एलिमेंट्स के यानी कौन से एलिमेंट्स होंगे कि जिनके क्या है कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल बोल दें या क्या बोल दें वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है लेस देन 4, ठीक है।
कि जिनके आउटर सेल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, या अपन ये बोले कि वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस देन 4 हो, तो उन इलेक्ट्रॉन का क्या है कि ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पर लिथियम क्लोराइड है, तो इसमें क्या होता है कि लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन से शेयरिंग करता है, तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लिथियम में क्या है, ओनली इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है, और 2 इसका वैसे आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से BeH की बात करें तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से इसके पास क्या हुई, टोटल 4 हुई। ऐसे ही आपके पास BCl और BF3 है, तो इनमें क्या है कि जो बोरोन है इसके सेंट्रल एटम के पास क्या है कि ओनली 6 इलेक्ट्रॉन हुई। यहाँ पर आप Cl लिख लेना, चाहे आप F लिख लेना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें क्या है कि ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट रहता है। इनके जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम में क्या होता है 1, बेरिलियम में क्या होता है 2, इसमें क्या होता है 3। तो ये क्या हो गए कि लेस देन 4 हो गए। तो अपने यहाँ पर कंडीशन बताई कि ऑक्टेट किन में कंप्लीट नहीं होगा, कि जिनके भी क्या है कि जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है लेस देन 4 हो, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8, ठीक है ना भाई। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मीन क्या है यहाँ पर कि लेस देन क्या रहे 8 रहे, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली द केस विद एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि ये किस कंडीशन में होगा कि भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिले या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या लेस देन 8 हो, का मतलब कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे कि जिनके वैलेंसी सेल में क्या हो कि 4 इलेक्ट्रॉन हो, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इससे अबो होंगे या 4 होंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के वैलेंसी सेल में क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयरिंग से क्या कर लेता है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है लेस देन 4 है, ठीक है। ये आपके सामने एग्जांपल में बता चुका हूँ, ठीक है। Here lithium, beryllium and boron have 1 to 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब सेकंड जो बात आती है ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन यानी कि विषम संख्या में, ठीक है। तो विषम संख्या में होंगे यानी कि ओड नंबर में होंगे, तो आपको पता है कि भाई जो 8 है वो क्या होता है इवन नंबर, क्या होता है इवन, और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या होते हैं ओड नंबर, ठीक है। तो अगर क्या है कि जिन एलिमेंट्स के क्या है कि पास क्या हो कि ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो, तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका भी क्या है कि ऑक्टेट क्या रहता है कि कंप्लीट नहीं होता, यानी कि वहाँ पर ये ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता, यानी कि ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इन मॉलिक्यूल विद एन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल पर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, कि मॉलिक्यूल में ये हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम्स। जैसे आप इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स कि भाई जो नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो नाइट्रोजन है इसके वैलेंसी सेल में क्या है कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के कितने हुए ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गई, यानी कि जिसके वैलेंसी सेल में क्या है ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 5 है, तो इस कंडीशन में क्या है यहाँ पर ये ऑक्टेट क्या नहीं होता है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होता ऑक्टेट रूल। ऐसे आपके सामने दूसरा एग्जांपल ये रहा, इसमें भी क्या है कि इसके आउटर सेल से कितने इलेक्ट्रॉन बने, शेयरिंग के आफ्टर भी क्या है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मीन क्या होता है कि इस कंडीशन में कि जो आउटर सेल है उसमें क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के
क्या होगा कि आउटर सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कि क्या हो जाता है कि जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के क्या है कि आउटर सेल में या वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं कि मोर देन 8 हो जाते हैं। यानी कि इसमें 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। वो क्या है कि उसकी स्ट्रक्चर पर बात होती है। जैसे आप यहाँ पर क्या लें कि एक फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉस्फोरस पेंटा, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ये यहाँ पर फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 6, तो यानी कि इसके पास 3 लोन पेयर इनके पर के पास रहेगा, ठीक है। और एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली इसने, फॉस्फोरस से शेयरिंग की। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 2 2 और 2, यानी कि एक बॉन्ड से क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसके पास टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं SF6 का, SF6। तो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से हैं, ठीक है। अब इसके पास अपना एक लोन पेयर यानी कि 3 लोन पेयर है इनके पास, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें सल्फर एटम की, जो सेंट्रल एटम है, तो इस सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 2 4 6 8 10 और 12, यानी कि सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये ऐसी जो कंडीशन आती है तो वो क्या है, एक्सपेंडेड ऑफ क्या है, ऑक्टेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी क्या है कि पीरियोडिक टेबल के जो सेकंड के बाद जो आते हैं उन पर बात होती है, द एलिमेंट इन एंड बियॉन्ड, एलिमेंट इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, क्योंकि अपन ने बात की थी कि ये ओनली कहाँ पर होता है, थर्ड पीरियड पर लागू होता है मेन थिंग ऑफ द पीरियड टेबल हैव अपार्ट फ्रॉम 3s and 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल आल्सो अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। यानी कि ये जो ऑर्बिटल आते हैं इनमें क्या है कि 3s और 3p ऑर्बिटल तो है ही है, लेकिन साथ साथ क्या है कि इसमें 3d ऑर्बिटल भी क्या है कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। इन ए नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट देयर आर मोर देन 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है ना। और यही कंडीशन यहाँ पर क्या है, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ठीक है। दिस इज टर्म एज ए एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ऑब्वियसली द ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई इन सच केसेज, ठीक है ना, कि इन केसेज में क्या है कि ये अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल PF5 SF6 H2SO4 एंड ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उनमें भी ये क्या है कि रूल फॉलो नहीं होता है कि अगर इसको अप्लाई करना चाहें तो ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास क्या हो जाते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दी है, और ये किसकी है, सल्फर की, यानी कि H2SO4। तो इसमें देखिए आप सल्फर के पास भी क्या है कि 4 6 10 और 12, यानी कि इसके पास सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली सल्फर एटम आल्सो फॉर्म मैनी कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेड, यानी कि इसके क्या है कि सल्फर के, ये अपने एग्जाम्पल दिए सल्फर के यहाँ पर कि जिनमें क्या है कि ऑक्टेट रूल क्या नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं सल्फर के कि जहाँ पर क्या है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, फॉलो होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइक्लोराइड है SCl2, तो आप इसमें देखिए कि इनमें क्या हो जाता है, देखो अब सल्फर एटम के पास क्या हो जाते हैं कि भाई यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और 1 सल्फर का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें 1 क्या है सल्फर के हैं, और ओनली 1 यहाँ पर क्या है, ये 1 इस क्लोरीन का और ये 1 इस क्लोरीन का। तो यहाँ पर क्या है कि इसके पास सल्फर एटम के पास टोटल क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी अपने पास क्या है फाउंड है
कि जिनमें क्या है कि ऑक्टेट रूल क्या हो जाते हैं, क्या है कि अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है अदर ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी, इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इंटरनेस of the noble gases. However, some noble gases like xenon, krypton also combine with oxygen and fluorine to form a number of compound like HCF2, Kr2, KrF2, HCOF2। ठीक है, कि ये क्या है कि इनर्ट गैसें हैं। ठीक है ना, कि जीनोन है और क्रिप्टोन ये क्या है, इनर्ट गैसें हैं। इनर्ट गैस मीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ना तो शेयर करती है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। ठीक है, मतलब कि इनको ये क्या है कि अपने आप में क्या होती है, स्टेबल होती है। दिस थ्योरी वाज डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एक तो क्या है कि ये अकाउंट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये नहीं करती क्लियर। इट इज डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है कि दो इसकी क्या आ जाते हैं, अदर ड्रॉबैक आ जाते हैं कि जो ऑक्टेट रूल है उसके फ्लेचर के रीजन एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।